हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ श्वेता एंड यू आर वाचिंग साइंस वर्ल्ड। आज हम करेंगे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 1 में 7 पार्ट्स हमें गिवन है और हमें करना क्या है, इनको सॉल्व करना है। सभी जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। और किन को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, या तो फ्रैक्शंस का एडिशन है या फिर एक फ्रैक्शन और दूसरा होल नंबर हमें गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 2 - 3/5। 2 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3/5 को। तो अब देखिए, क्योंकि 2 यहाँ पर एक अकेला नंबर है, अकेले नंबर से मेरा मीनिंग है कि इसका डिनोमिनेटर नहीं है। जब किसी का डिनोमिनेटर गिवन नहीं होता तो हम डिनोमिनेटर में क्या लगा लेते हैं, 1 लगा लेते हैं। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो अकेला नंबर है ये ऑलवेज न्यूमरेटर का काम करता है। जैसे मैंने इसके डिनोमिनेटर में 1 लगाया तो हमेशा हम डिनोमिनेटर में ही लगाते हैं। ऐसा नहीं कि हम इसको 1/2 लिख लेते। अगर 1/2 लिखते तो वो गलत हो जाता। अगर अकेला नंबर हमें गिवन है तो ऑलवेज हम उसे न्यूमरेटर कंसिडर करते हैं और डिनोमिनेटर में हमेशा 1 ही लगाते हैं। 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं लगाते। तो अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2/1 और 3/5 को। तो जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं फ्रैक्शंस का, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि चेक करिए कि क्या दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम सिंपली ऐसे ही माइनस कर देते हैं, वो भी आएगा इसमें भी। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, पहले इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने का मीनिंग क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मीनिंग होता है कि दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। हम इस तरह से इनको कन्वर्ट करते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाए। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम डिनोमिनेटर्स का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे किस किस का, 1 और 5 का। और हमेशा डिनोमिनेटर्स का ही लेते हैं, न्यूमरेटर्स का एलसीएम नहीं लेते। तो 1 और 5 को वैसे करके देखने की ज़रूरत नहीं थी। 1 और 5 का जो एलसीएम आएगा वो 5 ही आएगा, फिर भी मैंने कर दिया है। तो एलसीएम कितना है, 5। तो अब हर किसी के डिनोमिनेटर को, मतलब दोनों फ्रैक्शंस जो गिवन हैं उनके डिनोमिनेटर्स को हम कितना बनाएंगे, 5 बनाएंगे। अब देखिए, ये वाला जो फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर तो पहले से ही 5 ही गिवन है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना। सिर्फ इसके डिनोमिनेटर को अब हम चेंज करेंगे। डिनोमिनेटर यहाँ पे कितना गिवन है, 1। अब इस डिनोमिनेटर को हमें कितना बनाना है, 5 बनाना है, क्योंकि जो एलसीएम हमारा आया है वो कितना आया है, 5 आया है। क्लियर? तो किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, देखो इसको लिखो, फ्रैक्शन को जिसका डिनोमिनेटर हमें चेंज करना है। ठीक, अब 1 को हमें क्या बनाना है, 5। तो किसकी मल्टीप्लाई करें कि 1 5 बन जाए? तो 1 के टेबल में 5 कौन से नंबर पर आएगा, 5 पर ही आएगा। तो हम 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में। लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ डिनोमिनेटर में करते हैं, न्यूमरेटर में भी सेम नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि सेम नंबर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करने से इस नंबर की ओवरऑल वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, अगर मैं इससे अब इसको डिवाइड करूँ तो वापस 2 बन जाएगा ना, लेकिन हमें डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि अगर हम डिवाइड करेंगे फिर 2 आ जाएगा तो फिर तो हम वापस क्वेश्चन पे ही पहुँच गए ना। ये स्टेप करने का हमारा क्या फ़ायदा होगा? तो अब 2/1 किस में कन्वर्ट हो चुका है, 10/5 में। अब 3/5 की बात आई, तो 3/5 में तो हमें कुछ करके देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी 5 है। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न लगता है तो यहाँ पे आप ऐसे 1 की मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं। तो 3/5 ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, क्योंकि बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन है, हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। अब इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ये जो हमने लाइक फ्रैक्शंस बना दिए हैं इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10/5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/5 को। जब डिनोमिनेटर सेम आ जाता है उसके बाद ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, तरीका वही होता है। देखिए क्या करेंगे, एक फ्लिपिंग लाइन डाली हमने। ये जो डिनोमिनेटर है जो कि दोनों का एक जैसा है उसको यहाँ पर लिख लेंगे, लेकिन सिर्फ एक बार। ऐसा नहीं कि 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, एक बार। और जो ये ऊपर वाले नंबर्स थे इनको ऐसे कैसे यहाँ पर लिख लेंगे।
बीच में कौन सा साइन है माइनस, इस माइनस को यहाँ पर लगा देंगे। अब 10 में से 3 गया, कितना आया 7, और डिनोमिनेटर कितना है 5। अब चेक करेंगे कि ये जो हमारा सॉल्व होकर आया क्या ये किसी सेम टेबल से कट रहा है, डिवाइड हो रहा है। नहीं, 7 और 5 किसी भी सेम टेबल में नहीं आते एक्सेप्ट 1 को छोड़कर। वैसे भी 1 से अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो फिर से आंसर यही आने वाला है। तो अगर सेम टेबल से डिवाइड होते तो हम इसको डिवाइड कर लेते, लेकिन अभी ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये फ्रैक्शन अब कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में आपका आंसर आता है तो हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ते, हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, ऐसे पहले डिवाइड करो, किससे किसको करना है, 7 को 5 से, क्योंकि देखिए क्या लिखा है 7 डिवाइडेड बाय 5। तो इस 5 को हम यहाँ लिखेंगे और 7 को यहाँ पर। टेबल चलाइए, 5 1 जा 5, रिमाइंडर कितना आया 2। तो ये 2 क्या है हमारा रिमाइंडर, ये क्या है हमारा क्वोशंट, और ये क्या है हमारा डिवाइज़र। तो लिखने का क्या तरीका होता है मिक्स फ्रैक्शन में, इस Q को यहाँ लिखो, क्वोशंट को इस R मतलब रिमाइंडर को यहाँ, और D फॉर डिवाइज़र को यहाँ पर। दैट मीन्स QRT की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होता है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारा कितना आएगा, क्वोशंट 1, रिमाइंडर कितना है 2, और डिवाइज़र कितना है 5। तो 1/2/5। तो सिंपली बस आपको क्या स्टेप्स ध्यान रखने हैं कि अगर अकेला नंबर है, उसका डिनोमिनेटर नहीं दे रखा, तो आपको हमेशा क्या लगाना है, 1 लगा लेना है, जिससे अब ये ना देखने में आपको एक जैसे लगेंगे तो आपको करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड स्टेप ये होता है, हमें चेक करना होता है कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हमें इस वाले स्टेप के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना होता है, जिसमें हम एक स्लिपिंग लाइन डालते हैं, जो डिनोमिनेटर सेम था उसको यहाँ ऐसे नीचे लिख लेते हैं, और ऊपर वाले नंबर्स को यहाँ पर लिखकर जैसा साइन क्वेश्चन में हमें गिवन है उसको लगाकर सॉल्व कर देते हैं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो पहले हमें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होता है। लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना मीन्स डिनोमिनेटर को सेम बनाना गिवन फ्रैक्शंस के। उसके लिए हम डिनोमिनेटर्स का क्या लेते हैं, एलसीएम। जो भी एलसीएम आता है, जैसे यहाँ पर एलसीएम 5 आया, तो हर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई करते हुए हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी होती है कि हमें गिवन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को एलसीएम वाली वैल्यू बनानी होती है। ठीक है, अब जब गिवन फ्रैक्शन जो भी आपको गिवन है, जब वो लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके बाद ये वाला स्टेप फॉलो कर देना है। अब जब आंसर आ जाएगा तो आपको चेक करना होता है कि क्या सेम टेबल से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर सेम टेबल से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करिए, डिवाइड नहीं हो रहा है तो देखिए कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आंसर देना होता है। लेकिन अगर ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स कि अगर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। अब इस क्वेश्चन में हमें 7 पार्ट्स दे रखे हैं। अब 7 के 7 पार्ट्स में सभी में फ्रैक्शन का एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो करने का तरीका सबका यही है। तो हम सिर्फ 3 पार्ट करेंगे, पार्ट फर्स्ट, पार्ट फिफ्थ एंड पार्ट 7th। फर्स्ट हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे पार्ट फिफ्थ। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। इस बार 2 नहीं 3 फ्रैक्शंस हमें दे रखे हैं। अब फ्रैक्शन 3 दें, 4 दें या और भी ज़्यादा दें, तरीका वही होता है कि सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि क्या डिनोमिनेटर सेम है। नहीं, डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम नहीं है। इसका डिनोमिनेटर 10 है, इसका 5 और इसका 2। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। और लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना मीन्स डिनोमिनेटर एक जैसे बनाना। और डिनोमिनेटर एक जैसे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा। डिनोमिनेटर्स का लेते हैं हमेशा, न्यूमरेटर्स का नहीं लेते कभी भी एलसीएम। तो हम एलसीएम लेंगे किस किस का, 10, 5 एंड 2, इन तीनों का। तो यहाँ पे लिख लिया हमने 10, 5, 2। सबसे पहले किससे करेंगे, 2 से। 2 5 जा 10, 5 ऐसे का ऐसे ही आ गया, और 2 1 जा 2। अब किसका टेबल चलाएंगे, 5 का। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और ये 1
और ये 1 ऐसे कैसे नीचे आ गया। तो एलसीएम हमारा कितना आया, ये जो इधर नंबर्स आते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो 2 × 5 कितना आया एलसीएम हमारा 10। ठीक है, तो अब हर किसी के डिनोमिनेटर को हम कितना बनाएंगे, 10 बनाएंगे। और कैसे बनाते हैं, किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी उसी नंबर की, सेम नंबर की। अब देखिए तो ऑलरेडी 10 इसका डिनोमिनेटर, तो इसमें तो हमें कुछ नहीं करना। आप चाहें तो ऐसे 1 से मल्टीप्लाई करके शो कर सकते हैं। क्लियर। अगर आप इस स्टेप को नहीं भी करेंगे, जो मैं ये 1 से मल्टीप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ, तो उससे क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये आ गया 7/10। ठीक है, अब इन दोनों को चेंज करेंगे और क्या बनाएंगे, इनको लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे। अब अगला फ्रैक्शन हमारा आता है 2/5 और इसके डिनोमिनेटर को भी हमें कितना बनाना है, 10 बनाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 2 से न्यूमरेटर में और 2 से डिनोमिनेटर में। तो 2 2 जा कितना आया 4 और 5 2 जा कितना आया 10। अब थर्ड फ्रैक्शन हमें दे रखा है 3/2। इसके डिनोमिनेटर को भी हमें कितना बनाना है, 10 बनाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। 5 से ऊपर और 5 से नीचे। 3 5 जा 15 और 2 5 जा 10। ठीक है, अब तीनों जो हमारे फ्रैक्शन हैं, तीनों के डिनोमिनेटर्स कितने आ गए हैं, 10 10 10। तो अब हम यहाँ पर इनको एक बार लिख लेते हैं। देखिए 7/10 तो ऐसे कैसे ही रहा, और ये वाला चेंज होकर कितना बन गया, 4/10, और ये वाला कितना हो गया, 15/10। अब जब डिनोमिनेटर एक जैसा आ जाता है, उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद एक स्लिपिंग लाइन डालेंगे और डिनोमिनेटर जो कि तीनों का एक जैसा है उसको यहाँ पर लिखेंगे। लिखते एक बार ही हैं, और ऊपर के जो नंबर हैं इनको ऐसे कैसे लिख देते हैं, बीच में जो साइन गिवन है उसी साइन के साथ। क्लियर है। अब देखिए इन तीनों को क्या करेंगे, अब हम ऐड कर देंगे। 7 और 4 11, 11 में अगर हम 15 ऐड करते हैं तो कितना है, 26। अब ये जो हमारा फ्रैक्शन आया, आप चेक करेंगे क्या ये किसी सेम टेबल से डिवाइड हो रहा है। सेम टेबल से डिवाइड हो रहा है का मीनिंग ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी सेम टेबल में आ रहे हैं। यस, 26 2 से डिविजिबल है और 10 भी 2 से डिविजिबल है। तो इन दोनों को हम 2 से डिवाइड कर देंगे और इसको बोलते हैं फ्रैक्शन को रिड्यूस करना लोएस्ट टर्म में। ठीक है, तो डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो इस तरह से जो फ्रैक्शन होता है ना, उसको चेक भी कर लेते हैं कि क्या वो किसी सेम टेबल से डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है तो पहले उसको डिवाइड कर लेते हैं। कितना आया हमारा सॉल्व करके, 13/5। लेकिन ये फ्रैक्शन कैसा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, रिमाइंडर आया 3, और QRD की फॉर्म में लिख देंगे। Q कौन सा है हमारा, 2, Q फॉर क्वोशंट, ऐसे कि यहाँ पे ऐसे लाइन डालेंगे, स्लिपिंग लाइन। R फॉर रिमाइंडर यहाँ पे, और D फॉर डिवीज़न यहाँ पे। कौन सी फॉर्म में लिखते हैं, QRD। Q फॉर क्वोशंट, R फॉर रिमाइंडर और D फॉर डिवाइज़र। आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या आपने करेक्ट किया है। इस नंबर की इससे मल्टीप्लाई करिए, 5 2 जा 10, 10 में इसको ऐड करिए 3, कितना हुआ 13। तो 13 और ये ऐसे ही रहेगा, तो 13/5 है ना, इधर भी 13/5। इसका मतलब जो हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है वो करेक्ट है। 5th पार्ट भी हमारा हो गया। अब कौन सा करना बाकी है, 7th पार्ट। 7th पार्ट में हमें गिवन है 8 होल 1/2 माइनस 3 होल 5/8। देखिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो फ्रैक्शंस हैं वो किस फॉर्म में हमें दे रखे हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में फ्रैक्शंस गिवन हैं तो सबसे पहले हम उनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और कैसे करेंगे, 2 8 जा 16, 16 में इस 1 को ऐड करेंगे, कितना हुआ 17, तो हो गया 17/2 माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 3 जा 24, 24 में जब हम 5 को ऐड करेंगे कितना आया 29, 29 और अपोन में क्या लगा दिया हमने 8, बीच में माइनस था, माइनस ऐसे ही लगा दिया। अब वो स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैंने आपको बताए हुए हैं। सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है।
तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद इन फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। एलसीएम ऑफ 2 एंड 8, 2 यहाँ लिखा और 8 भी लिखा। पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। फिर किससे करेंगे, 2 से। 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे 1 और 1। तो कितना आया एलसीएम हमारा, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। एलसीएम कितना आया, 8 आया है। तो अब हर किसी के डिनोमिनेटर को, हर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को जो गिवन फ्रैक्शन है कितना बनाना है हमें, 8। और ये 8 बना के हम क्या कर रहे हैं, इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब इसका तो ऑलरेडी 8 है, तो इसमें तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम किसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 17/2 को कन्वर्ट कर लेते हैं। 17/2 कितना बनाना है डिनोमिनेटर, 8 बनाना है। तो 2 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, किसकी करेंगे, 2 4 जा 8, 4 की। तो 4 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करेंगे और 4 की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी करेंगे। डिनोमिनेटर में करी 2 4 जा 8 और 17 4 जा 68। जब आपने ऐसे मल्टीप्लाई करके ये नया फ्रैक्शन बनाया तो अब इसको ऐसा नहीं है कि सेम टेबल से आप डिवाइड कर देंगे, क्योंकि देखो ये सेम टेबल 4 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि अगर आप डिवाइड करेंगे तो वापस से यही फ्रैक्शन आ जाएगा, तो आपको डिवाइड नहीं करना है। तो अब 17/2 कन्वर्ट हो चुका है 68/8 में, और 29/8 में तो हमें कुछ करना ही नहीं है। तो अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन आगे गिवन है उसको आगे ही लिखेंगे और जो पीछे गिवन है उसको पीछे की तरफ ही लिखेंगे। तो क्या करेंगे, 68/8, बीच में माइनस था, माइनस लगाया, और 29/8। अब सब्ट्रैक्ट करिए, 8 ऐसे लिख लिया क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा हो चुका है, तो हमने 8 को यहाँ पे एक बार लिख लिया और यहाँ लिखा 68 - 29। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 68 में से 29 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 39 और डिवाइड में क्या है आपका 8। ठीक है, तो अब चेक करेंगे कि ये जो हमारा फ्रैक्शन आया है क्या किसी सेम टेबल से डिवाइड हो रहा है। नहीं, ये किसी भी सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा। 8 2 4 8 इन 3 के टेबल में आता है, लेकिन जो 39 है वो 3 और 13 के टेबल में आ रहा है। इसका मतलब किसी भी सेम टेबल से ये दोनों डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो अब हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। करिए रफ कॉपी में अपनी, करके देखिए क्या आएगा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आएगा 4 होल 7/8। आपका भी यही आ रहा है ना। अगर आपका ये नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करिए और फिर से समझिए कि किस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट्स गिवन है और हमें क्या करना है, फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में, दैट मीन्स बड़े से स्टार्ट करते हुए छोटे की तरफ जाना है। सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो 2 पार्ट हमें गिवन है, 2 में से एक पार्ट मैं आपको समझाऊंगी और सेकंड पार्ट आप खुद से करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 2/9, 2/3। अब देखिए, ना ही तो इनका न्यूमरेटर सेम है और ना ही इनका डिनोमिनेटर सेम है। तो जब ये वाली कंडीशन होती है कि ना ही न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें जो फ्रैक्शंस गिवन हैं जिनको हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है उनको हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। सेम ऐसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना मीन्स डिनोमिनेटर को सेम बनाना, और डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। और डिनोमिनेटर्स क्या क्या है यहाँ पर, 9 3 एंड 21। तो हम किसका एलसीएम लेंगे, इन तीनों का। तो एलसीएम लेते हैं 9 3 21। सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, क्योंकि 2 से तो कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21।
अब फिर से 3 से, 3 1 जा 3, 1 का 1 ऐसे ही रहा और 7 हमने नीचे उतार लिया। अब 7 से करेंगे 1 1 1, तो एलसीएम कितना आया हमारा। अब इन तीनों की आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, तो एलसीएम कितना आया 63। तो अब हर किसी के डिनोमिनेटर को, हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हमें क्या बनाना है, 63। और कैसे बनाते हैं पता है ना आपको, मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। लेकिन कंसिडर किसको करते हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर को। दैट मीन्स डिनोमिनेटर जो भी 9 है उसको हमें क्या बनाना है, 63। तो 9 के टेबल में 63 कौन से नंबर पर आता है, 7 जा। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर की भी और न्यूमरेटर की भी, दोनों तरफ करते हैं और सेम नंबर से करते हैं। तो कितना आएगा, 14/63। अब सेकंड फ्रैक्शन जो कि क्या है, 2/3। अब इसके डिनोमिनेटर को हमें कितना बनाना है, 63। तो अब किससे मल्टीप्लाई करें, तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे पता चलेगा। 63 को 3 से डिवाइड कर दो, तो अगर आप 3 से 63 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 21। तो 21 की हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। तो डिनोमिनेटर में करेंगे तो 63 आएगा, क्योंकि हमने चेक करके ही तो 21 लगाया है ना। अब अगर हम 2 और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 42। अब थर्ड फ्रैक्शन लेते हैं। थर्ड फ्रैक्शन है हमारा 8/21, और 21 को हमें क्या बनाना है अब, 63। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। कैसे पता चलता है बच्चों, डिवाइड करके। इस 63 को 21 से डिवाइड कर दो, तो 21 3 जा कितना होगा, 63। तो 3 से मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दी और 3 से ऊपर, तो 8 3 जा कितना आया, 24, और 21 3 जा कितना हुआ, 63। अब ये जो फ्रैक्शंस थे अब ये लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अब हमें इनको किस में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम इन तीनों को लगाएंगे तो अब हमें डिनोमिनेटर को नहीं देखना है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो तीनों का सेम ही है, तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अब हम किस पे फोकस करेंगे, न्यूमरेटर्स पे। जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा। तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है, इस वाले का। इसका मतलब ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, और हमें कैसा लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। दैट मीन्स सबसे पहले सबसे बड़ा फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा। तो 42/63 सबसे बड़ा हो गया हमारा, और उससे छोटा कौन सा है, ये वाला, क्योंकि 42 से जस्ट छोटा नंबर जो यहाँ पर गिवन है वो कौन सा है, 24। और 24/63 से छोटा अब कौन सा बचा, ये वाला 14/63। अब इनके जो ओरिजिनल फ्रैक्शंस है ना, जो हमें दे रखे थे, जिनको हमने लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया है, अब उनको लिख देंगे। देखिए कैसे, 42/63 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2/3 को, तो 2/3 लिख देंगे। 24/63 किसको कर रहा है, 8/21 को। और 14/63 किसको कर रहा है, 2/9 को। ठीक है, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा हुआ, 2/3, उससे छोटा 8/21, और उससे भी छोटा 2/9। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को ही ध्यान से पढ़ना होता है। जैसे यहाँ पर क्या दे रखा था, डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ें तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जानी चाहिए कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो फ्रैक्शंस हमें गिवन है चेक करेंगे कि उनके न्यूमरेटर्स या डिनोमिनेटर्स में कोई सिमिलैरिटी है, क्या एक जैसे हैं न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। अगर ना ही न्यूमरेटर एक जैसे हैं ना ही डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो हम क्या करते हैं, उनको पहले लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। जब लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाते हैं उसके बाद जैसा हमें क्वेश्चन में गिवन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, उस अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर देते हैं। फिर जो फ्रैक्शंस हमने अरेंज किए वो जिनको रिप्रेजेंट कर रहे थे उन ओरिजिनल वैल्यूज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्लियर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या था ना, देखो डिनोमिनेटर एक जैसा है, न्यूमरेटर अलग अलग है, और मैंने आपको बोला कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा और जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा। लेकिन सपोज करिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता कि आपको अरेंज करना है 2/5, 2/7, 2/3, इनको आपको अरेंज करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी आपको बोलेंगे। देखिए
यहाँ पर ना तो न्यूमरेटर सेम था ना ही डिनोमिनेटर, तो हमने पहले किस में कन्वर्ट किया, लाइक फ्रैक्शंस में। लेकिन अगर न्यूमरेटर सेम हो जाते हैं तब हमें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तब हम क्या देखते हैं, इनका डिनोमिनेटर्स देखते हैं। जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा होता है। तो अगर मैं इन तीनों में से आपसे पूछती हूँ कि बताइए सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, तो 2/3 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो इन तीनों में सबसे छोटा है। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ा हो जाता है, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो छोटा हो जाता है। जबकि अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर बड़ा तो फ्रैक्शन बड़ा, न्यूमरेटर छोटा तो फ्रैक्शन छोटा। ठीक है, इसमें बड़े के साथ बड़ा चलता है, छोटे के साथ छोटा। जैसे बोल रहे हैं ना, न्यूमरेटर बड़ा फ्रैक्शन बड़ा, न्यूमरेटर छोटा फ्रैक्शन छोटा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है, डिनोमिनेटर छोटा फ्रैक्शन बड़ा, डिनोमिनेटर बड़ा फ्रैक्शन छोटा। क्लियर है। लेकिन अगर ना ही न्यूमरेटर सेम दे रखा है आपको ना ही डिनोमिनेटर, तब हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। तो एक पार्ट मैंने किया है, सेकंड पार्ट आप खुद से करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ नया नहीं है इसमें। क्लियर। आई होप आपको क्वेश्चन 1 और 2 बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।